नहीं आ नहीं रही। हाँ भाई सरबजीत सिंह जी। हाँ जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ वॉइस ऑफ मानवता भाई मेघराज सिंह शेरदिल, वाह जी जो वाह। एक सच्ची पत्रकारिता के हमारे सामने बैठे हैं। और यही रिक्वेस्ट मैं सर जी क्या हाथ जोड़ मेरी के जो आवाज आ रही है? गोदी दोबारा मीडिया, आते हैं अजय जी, आपके पास दोबारा आते हैं जी। जो गोदी मीडिया इंडिया की है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अगर आप दुनिया में रहते हैं और किसान की रोटी खाते हैं तो सच को सच और झूठ को झूठ बोलना सीख लो। ये हमारे शेरदिल इधर मेघराज जी हैं, इनसे कुछ सीख लो आप भी। आपकी गोदी मीडिया चलता है। और सबसे पहले देखो, यूएस में अभी इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे ट्रम्प साहब कर रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जो सुपर पावर थे वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। और इंडिया मोदी जी में बोल रहे हैं ना। अगर ये पत्रकारिता इंडिया में आ जाए तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं तो हमको देखना हमारा बंद हो जाएगा, सारा कुछ सही रास्ते पे आ जाएगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो इंडिया की पत्रकारिता है, वो अगर सच को सच और झूठ को झूठ बोलने लगे तो शायद ये जो कुछ चल रहा है ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। लोग सच को सच और झूठ को झूठ अगर समझ जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं, जो होता है उसको दिखाते नहीं है, जो नहीं होता वो दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी ऐसी चीज बना के दिखा देते हैं जो हम ये सोचते भाई ये तो इन्होंने किसान ने गड़बड़ कर दिया। अब करता कौन है उसको तो कोई दिखाता नहीं है। तो यही रिक्वेस्ट है भाई, पत्रकारिता करनी है तो सच्ची करो, नहीं तो छोड़ दो अपना दूसरी तो नौकरी करो। अगर तुम सच्ची पत्रकारिता नहीं कर सकते तो ये झूठी गोदी मीडिया को कहलाना बंद करो। और यही रिक्वेस्ट है कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला बंद करो। दलाली के पैसे ज्यादा मिलते हैं ना भाई साहब जी। हाँ जी, हाँ भाई मैं सिंह जी एक मिनट के लिए पैसा तो प्लीज। हाँ यही जी। रहेगा भाई साहब, आज भी जाना कल भी जाना, पैसा किसी का ना हुआ ना होना है। हाँ भाई, वो तो यही वहाँ यही रहना है। उनको प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं है ना कि पैसा नहीं साथ जाएगा। हाँ जी तो मैं भाई, ये यही कह रहा था अगर जैसे, हाँ जैसे भाई सर जी गुरजीत देख लो, जी यहाँ बोल पे रहे थे, अमेरिका गुरजीत में सिंह जो जी। बोला है, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि धांधली हुई है एक सरकार हाँ में जी। रहते हुए पावरफुल। और इंडिया में तो बोलते हुए सरकार करती है, यहाँ पे देखो, यहाँ दूसरे कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज बिल्कुल, अगर यहाँ इंडिया यहाँ में आ के जाए, लोग जागरूक हैं, लोग जागरूक हाँ जागरूक है भाई हैं, बस। उनको सरबजीत बस सिंह आपके पता पास है। दोबारा आते हैं। हाँ जी भाई मैं सिंह ओके। जी एक मिनट के लिए प्लीज, क्योंकि हाँ, तो टाइम मैं ये बहुत कहना हो चाह रहा रहा है। हूँ, जैसे भाई गुरजीत सिंह जी बोल रहे थे कि भाई अपने लोगों को गद्दार कहना बंद करो, वो बिल्कुल सही है। मैं ये समझ रहा हूँ कि दीप सिद्धू और लखा सिधाना, उन्होंने वो साजिश का शिकार हो गए असल में। हाँ जी, हाँ जी, जो ट्रैप था, जो जाल बिछाया गया था, उसको समझ नहीं पाए हाँ और जी। वो उसका शिकार हो गए हैं। बेकार। हाँ तो जी। इसलिए मैं भी नहीं मानता हूं कि कोई दीप सिद्धू ने या लखा सिधाना ने कोई गद्दारी करी है। वो साजिश का शिकार हुए हैं। और परमात्मा इस चीज को जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा पर्दाफाश हो जाए कि सब सच्चाई लोगों के सामने आ जाए। वैसे सब सच्चाई सामने आ भी गई है, और भी साफ हो जाए। तो खैर, किसी को गद्दार कहना, अपने जो बंदे हैं पंजाब के, मैं उसको ठीक नहीं समझता हूँ। वो साजिश का शिकार हो गए हैं और परमात्मा उनको साथ दे, उनको हौसला दे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट बहुत है अच्छी सबसे। विचार भाई साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई गुरमीत सिंह जी एक मिनट के लिए प्लीज। हाँ जी, जैसे अभी अभी ज्ञानी गुरजीत सिंह और ज्ञानी महेश सिंह जी ने बोला, सरबजीत सिंह जी भी यही बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि शुरू से ही बात चल रही है कि एकता में रहो। जब तक आप एक रहोगे तब तक कोई बड़ी से बड़ी सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। एकता में बल है। और एक हम यही तो सरकार चाहती है, हम टूट जाएं। और यही आप कर रहे हो कि अगर इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, अपने मन मिटाओ को सबको खत्म करके, आपसी झगड़े रंजिश खत्म करके, अगर कोई दो स्टेज लगी भी है, कोई बात नहीं, लग गई तो लगी, जो भी हो गया। अब ये सोचना चाहिए स्टेज ही दो है पर हमारी बोली एक होनी चाहिए। मुंह चाहे दो है पर बोली हमारी एक होनी चाहिए। अगर वो भी है, वो भी हमारे ही है, वो अलग नहीं है, वो भी किसान भाई हैं, वो भी पंजाब से ही आए, वो भी सिख भाई हैं। तो हमें केवल ये होना चाहिए। अगर वो भी बैठे हैं, अगर उनके साथ में भी कोई आज पुलिस या कोई ऐसी कोई जितनी भी कोई जथेदार कोई ऐसा है, उनके साथ कोई गलत होता है तो हमें दुख होना चाहिए और हमें ये कहना चाहिए नहीं भाई, वो भी हमारे भाई है, उनको भी कोशिश करो। जैसे आज मैंने देखा है कि बैरिकेड और पक्के किए जा रहे हैं, वहां पे सीमेंट से पक्का किया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट गलत चाल चल रही है। ये कोई देखो, आंदोलन करने का हक हर किसी को है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो? उनके रास्ते बंद कर रहे हो, उनका पानी बंद कर रहे हो, उनकी बिजली बंद कर रहे हो। ये तो कोई इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल भी।
अगर आप हाँ जी। उनको खुश, हाँ, तो मैं तो यही कह के समाप्ति करूंगा कि गवर्नमेंट और सरकार और पुलिस भी, वो उनके अंदर कहीं इंसानियत है थोड़ी बहुत, तो वो जैसे रणजीत सिंह जी को मारा गया, उनके केसों की बेदबी, उनको कैसे उनके मुंह पर जूते मार रहे हैं, और 2 पिक्चरें आ रही हैं जो नौजवान पड़े हुए वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं और पुलिस वाले उनके मुंह पे जूते से ठोकरें मार रहे हैं। तो कम से कम आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपके बच्चे भी ऐसे होंगे, तो उनको आप ऐसे मारोगे अगर वो कोई ऐसी बात है तो। पहली बात तो उन्होंने गलती की नहीं, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने, अगर कोई आगे बढ़े भी है तो उनको आप ऐसे नहीं मार सकती, ये इंसान अहमियत तो है नहीं उनके नहीं है। तो हाँ जी, आप, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हाँ जी भाई विनोद सिंह जी लक्कड़घाट जी, हाँ जी 1 मिनट के लिए प्लीज लास्ट विच। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। चलो 2 मिनट मिलते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰੇ टाइम, चलो बोलो ਤੁਸੀਂ जो बोलना है बोलना चाहते हो, बोलो बोलो बोलो। ਬਹੁਤ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। हाँ जी ਇਹ ਵੇਲੇ ਨੀ ਮੰਨੂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਸੀ ਦੂਨ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। दून सवाए बिल्कुल हुए। ठीक। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਾਂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ एक सवालों के घेरे विच है। कितनी वीडियो ऐसी आई है हमारे सामने, सिंघू बॉर्डर आंदोलन में खड़े बिल्कुल उसने किरपन डाली हुई थी और उसको उन्होंने बुलाया और बाजू से पकड़ के खींचा। बिल्कुल ठीक। आज तक गायब नहीं है वो नेटवर्क और दिल्ली कमेटी ने और बहुत से बंदों ने जो सिख आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बहुत ही जो सुप्रीम कोर्ट के, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जो वकील है, वो भी छबीन में लगे हुए। कितने बंदे जेल में कहाँ क्या हुई है, उन्होंने आज जो डिटेल आई है, आज 120 बंदों की डिटेल है जिनके आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रही है भाई साहब जी, विनोद सिंह जी। आवाज नहीं आ रही, क्लियर आवाज नहीं आ रही, आगे आवाज आ रही। जी आ गया और ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। आपके ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। हाँ लगता इदा ही लगता गवर्नमेंट जी सिंह जी तो Point आर्टिकल वो- पूरी सुनानी देंगे। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ हाँ जी कोई गल नहीं। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। बोलिया नहीं जा रहा, आवाज नहीं दे ਆਵਾਜ਼ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮਗਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं इधर भी आवाज आ मैं रही ये देख करना चाह रहा ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ मैं- ਜਿਹੜਾ मैं ਇੰਟਰਨੈਟ बेनती ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਾਸ देखो, ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, इंटर ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ जी। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ- ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਪਹਿਲਾਂ- ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ पहला ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ। हरनाक्ष ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। हरनाक्ष ग्रुप के आदमी वो प्रहलाद की बात नहीं सुनने देते भाई। हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत। हाँ जी जी कमलजीत सिंह जी गलत हो रही है। हाँ, चलो संदीप जी आप 1 चलो। मिनट के लिए बोलिए सर, उनकी आवाज मैं- क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी जी कमलजीत सिंह जी हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी बोलो बोलो। नहीं
जी क्या सुन पा रहे हो? हाँ हाँ भाई, जी हाँ हाँ जी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। जी, वॉइस ऑफ मानवता की टीवी चैनल के माध्यम से मैं जितने भी किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उन्हें विनम्र आशुपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और मेरे किसान भाइयों को मेरा पूर्ण समर्थन है। और जो मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी रोटी खाता हो, जो भी अनाज खाता हो, वो उस किसान आंदोलन का समर्थन करे और जो नहीं खाता है वो मत करे। और जो गोबर का वॉइस ऑफ मानवता जो चैनल के गोबर माध्यम खाता से बना कर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ नहीं, कि ये हमारे एक ये जो अत्याचार, युवा ये लेखक तो गोबर खा रहे हैं ना आजकल, ये मूत पी रहे हैं। मैंने रोटी लोड नहीं जी, करना। देखो, इन लोगों का ये वो हाल गोबर है जो खाने चिंचड़ वाले के होती है ना, दिमाग में चिंचड़। गोबर ही है। भाई जी मेरी गल सुनो, जी, गोबर तो जो चिंचड़ होती है, गोबर खाने वालों के दिमाग में गोबर ही भरा है। नहीं वो तो बना है, ठीक जो है सर। चिंचड़ और होती है गाय के थनों पे लगी होती है, लेकिन उसको अमृत का पता नहीं होता, इसके अंदर जी दूध है, जी वो खून चूसती है। आज बीजेपी वो चिंचड़ बन जी चुकी जी है, वो जोक बन चुकी है, जिसको जी खून का पता है, अमृत का नहीं पता उसको। जी। और वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे एक युवा लेखक हैं पंजाब के भाई मनदीप सिंह, जो कि किसान आंदोलन के बारे में लगातार लिख रहे थे और भाजपा के विरोध में लिख रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। मनदीप तो मैं ये भी संदेश देना चाहूंगा कि भाई मनदीप सिंह को सहयोग किया जाए और उनकी हेल्प किया जाए। बहुत और किसी भी किसान आंदोलन के लिए हम ये चाहते मंदिर हैं पुण्य, मनदीप पूनिया मन जी, हाँ। जी पुण्य, मन मनदीप पुण्य पुनिया जिनके जी। बारे में कह रहे ना, पुनिया। वो एक जी हाँ जी मनदीप पुनिया को हाँ, वो गिरफ्तार किया है पत्रकार दिल्ली पुलिस ने। पत्रकार हैं हाँ जी, रिपोर्टर है, हाँ टीवी जी। रिपोर्टर है। जी चलो, तो जी आपका सबका वो बहुत बहुत लगातार धन्यवाद जी। हाँ जी मनदीप सिंह जी, प्लीज आप 30 सेकंड के लिए प्लीज, क्योंकि टाइम समाप्त हो हाँ जी। चुका है, हाँ तो जी, 30 इस सेकंड के लिए किसान कोई मैसेज मोर्चे दीजिए। के हम सब भी जाने जहाँ से, चाहे अमेरिका से बैठे हुए हैं चाहे हिंदुस्तान में बैठे हैं, हम परमात्मा के चरणों में यही अरदास करते हैं कि ये मोर्चा जो है वो किसानों के हक में हो, गवर्नमेंट बात सुने और परमात्मा से बुद्धि दे इस गवर्नमेंट को, जो अब तक जो है वो ना मानू मैं ना मानू वाली बात पर अड़ी हुई है। इनको जो है कुछ ना कुछ ऐसी भगवान कृपा करे कि ये हमारी बात, हमारे मन की भावना, किसानों की जो इतने मुश्किल समय में बैठे हुए हैं उनकी बात समझ सके। हमारी सभी की ही ये कामना है कि ये जो बात जो है परमात्मा कृपा करे इस गवर्नमेंट को। यदि ये राम को मानते हो, रामचंद्र ही इन पर कृपा कर दे और ये जो बात सुन के जो है वो किसानों का मसला हल कर दे। जो देश में ये अशांति फैली हुई है, ये जो इसको जो है समस्या को जो है वो दूर करे परमात्मा, इन सब पर कृपा करेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। खालसा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका जो मेहमान जुड़े थे सबका बहुत बहुत वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से सबका दिल से धन्यवाद है जी। और कहते हैं सिखों के लिए एक लफ्ज लिखा गया है, इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं, इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। आज सरकार सरदारों के, सिखों के खिलाफ इसलिए खड़ी है क्योंकि उनके इरादे बुलंद हैं और सच हैं, और सच इन्हें ये नहीं जो पता है कि इंदिरा गांधी ने जी कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी ने जी सिखों पे जो अत्याचार किए थे, तो उनका कांग्रेस का नजदीक टाइम आ गया था, तब उन्हें पता ही है कि किस तरह से उखाड़ फेंका था सरकार को और इंदिरा गांधी को। आज मैं एक मैसेज सुन रहा था, कुछ लोग जो यूपी का भी यही हाल होगा, जो लोग यूपी से आए हैं, उन्होंने, एक बंदे ने एक बात बोली, कहते मोदी सुन, कहते आज सब सरदार भगत सिंह बन चुके हैं, क्योंकि अब जागृति आई है। जो अपने राकेश टिकैत साहब जी हैं, उन पर गुरु तेग बहादुर साहब की और गुरु हकीकत साहब जी की फुल कृपा हो गई है। उन शहीदों का पैरा उनके सिर पे आ गया, उनके साथ में आ गया है। आज जो ये खेल बदला है, ये सिस्टम बदला है, उनके ये नहीं, सरदार भगत सिंह किसी के, क्योंकि उनका जो उस टाइम रूप था वो सरदार भगत सिंह उनके अंदर बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही गल, इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही, जो सिख लोग, इनका सम्मान इन्होंने नहीं किया, मैं इनको सम्मान दिला के उठूंगा यहाँ से।
वेरी जी। नाइस। ये बात सिर्फ इसके- सरदार भगत सिंह के अंदर, जिसके अंदर सरदार भगत सिंह का खून है, लहू है, वही कह सकता है। वो उन यूपी वालों ने ये कहा, कहते मोदी सुन, सरदार भगत सिंह सब बन चुके हैं और आज परेशान मत कर, कोई उधम सिंह भी बन जाएगा। क्या बात है। आप जी यहाँ सर, से सिस्टम बिल्कुल। लगा दो और कि ये इतिहास क्या गवाह होता है। बहुत सुना। जिनके देखो लाइफ जो है ना, ये हमेशा नहीं रहती। कोई भी आज तक जितने भी आए, हरनाकश आया, दुर्योधन आया, या रावण आया, या कोई एक कंस आया, कोई भी आया, या औरंगजेब आया, क्या लेके गए? हाँ। आज कौन पूछता है? सिर्फ जुत्ती पड़ती है, ओनली जी। जुत्ती। इतिहास और ये गवाह है जो मोदी इतनी मोदी महंगी जी- जुत्ती लड़ाई पहन रहा लड़ी है ना, मोदी जी अपना मोदी का रिकॉर्ड जो बना रहे हैं। इसके एक दिन इसके- गले में पड़ने वाली है। जिसके जिसके जी, सिर पे कमल केस सिंह जी। जिसके सिर पे मोदी भाई केसरी साहब, मोदी जी जिसके सिर पे मोदी जी- केसरी निशान साहब आ मोदी जी गया, अपना बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना रहे हैं। इतिहास सुनिए गवाह जरा, है कि वो में जितना जो लड़ाई लड़ी बड़ा है वो उतना जीत बड़ा गई। उतना बड़ा वही नाम। वही मोदी आज बात कर रहा है, जो मत्था टेकने के लिए उसने भी जो निशान, वहां पे खालिस्तान का निशान नहीं लगा। नहीं 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 जी। बिल्कुल बोल रहे नहीं। हैं वहां पे सिर्फ निशान साहब जो हर जगह झूलता है, जैसे ये लोग भगवे को मानते हैं अपना झंडा, जी। ऐसे हमारा निशान साहब है। वहां पे जो लगाया निशान साहब लगाया, वहां कोई खालिस्तान का झंडा नहीं लगाया। ये इन्होंने गलत प्रचार किया है और आज गलत हमारा प्रचार। भारत देश को जागना चाहिए और ये बात देखनी चाहिए कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं, ये हमें कितना दबा रहे हैं। और झूठ बोल के आज इतना इनके पास सब कुछ होते हुए आज इनकी जो निगाह है उस गिद्ध की तरह, उस चील की तरह हमारी खेती पर है। हमारी खेती ताकत है। एक जी। बेटी आज बोल रही थी, कहते मोदी बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, छोटी सी बेटी बोल रही थी। कहते इसका हम इनको इसको पहले प्यार करते थे, अच्छा मानते थे, लेकिन वो कहती आई हेट यू मोदी। कहती हम तुमसे नफरत करते हैं। अगर हमारे माँ बाप के पास जमीन नहीं रहेगी, किसान के पास जमीन नहीं रहेगी, तो बेटी पढ़ेगी कैसे, बेटी बढ़ेगी कैसे? बचेगी कैसे? तो ये बात है ना, मतलब इतिहास एक गवाह इंसान है को कि ये सोचना चाहिए और ये विचार आज हमको वहां तक पहुंचाने चाहिए, क्योंकि हमारी सोच बहुत गलत हो चुकी है। और जो ये सरकार है ना, इसका अब अंत है। ये घड़ा भर चुका है, जो जी, पाप का बिल्कुल घड़ा, अंत है। जैसे रावण का घड़ा भरा था ना, जिस वो तरह कर से लेके खून खून काटता था लोग का, जो जी, टैक्स नहीं दे कांग्रेस पाते थे उनका खून काटता था। वो घड़ा जिसका खून काटता था, वही घड़ा उसका काल बन गया। आज ये जैसे किसानों का खून चूसना चाह रहा है अतीत ना, किसी की सोच रहा है, अब इसके भी ये अंत की घड़ी है। अब इसका अंत आ चुका है। इन सब का, बीजेपी वालों का बिल्कुल। अंत आ चुका है। इनका खानदान, ये जो अडानी अंबानी है ना, चाहे इनके पास कितना पैसा है, ये जीरो हो जाएंगे, देख लेना। क्योंकि किसी की बद्दुआ बिल्कुल ऐसी हो लगेगी, जाएंगे। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, गर गरीब ने रो दिया तो तुझे जड़ से खो देगा। क्या कोई बात। ऐसी आत्मा आएगी, जी सर। ऐसी सच्ची आत्मा आएगी कि कुछ इसके आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है। और सबसे बात है, ये 3 तलाक की बात करता है, लेडीज के लिए बात करता है, औरत के लिए बात बस। करता है, बेटियों के लिए बात करता है। जिस बेटी से इसने शादी की उसको क्यों छोड़ा? जो अपनी घरवाली को नहीं साम पाया, जी। जो अपनी घरवाली को नहीं रख पाया, वो 135 करोड़ को साम पाएगा क्या? हमारी आंखें अब भी मुंदी हुई हैं। बहुत वो देश बहुत इस अच्छा। बात पे सोचने की देश क्या जरूरत है। संभालेगा? हमारे भारत को जागने की जरूरत है और जागृति जरूरी है। आज जागृति आई है, हर स्टेट इकट्ठी हो गई है। और सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे जो आज राकेश टिकैत जी हमारे हीरो बन के आए हैं, नायक बन के आए हैं, सरदार भगत सिंह बन के आए हैं। सरदार का नाम सरदार लेने से हमारे भारत का, देश का नाम ऊंचा हो जाता है। तो हम आज सबसे रिक्वेस्ट जी। करते हैं कि और सारे, जिस ये हिंदू धर्म की बात कर, हाँ जी सर जी बोल रहे थे कुछ? सर जी एक बात कहना चाहूंगा। हाँ जी बोलो। जी, जिस हिंदू धर्म की ये बात करते हैं, उस हिंदू धर्म को बचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? सिख धर्म अगर ना होता तो हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता। बिल्कुल। जिस ये हिंदुत्व की जो राजनीति कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता है कि सिखों ने अपने बलिदान देकर इस हिंदू धर्म को बचाया है। और ये हिंदुत्व का, हिंदुस्तान का हिंदुत्व का नारा लगाते हैं और सिखों को ये खालिस्तानी बोलते हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि सिखों ने कितने बलिदान दिए और तब जाकर हिंदू धर्म आज अस्तित्व में है। अगर सिख धर्म ना होता तो आज ये हिंदू धर्म का नामो निशान भी नहीं होता धरती पर।
भाई साहब जी ये जो भी चाहते हैं कि आज जो जागा है, क्रांति आई है, क्रांति पंजाब से उठी है और आज हर स्टेट के लिए जी। बन चुकी है, तो इनको डर यही है क्योंकि सिख ने कभी राज करना नहीं चाहा, वो हमेशा भारत को ही, क्योंकि जब इनका जनेऊ उतर रहा था तो उस टाइम साथ किसने दिया? गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। इन्होंने उनका इतिहास जी। पढ़ा। दिल्ली में आज ये मालिक बन के बैठे हैं, उस दिल्ली में खून किसका डूला? हिंदू बचाने के लिए, हिंदू धर्म बचाने के लिए। हिंद की चादर क्यों कहते हैं? जनेऊ का रक्षक क्यों कहते हैं? सबसे बड़े फसाद की जड़ तो हिंदू धर्म में ही जनेऊधारी हैं। इन जनेऊधारियों ने सब पूरे हिंदू धर्म का लुटिया डुबो रखी है। पूरे भारत को इन्होंने इस टाइम डुबो दिया है, लेकिन हमारा भारत, क्योंकि शुरू से हमारे भारत को गुलामी करने की आदत है। ये कहते हैं हम अमेरिका, क्योंकि अमेरिका बनाने नहीं देते, वो लोगों को काम करने नहीं देते, अपनी रैलियों में पीछे लगाते हैं, उनको काम ना करना पड़े, बस रोला पाओ, बस वो मोदी 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 ऐसे है ना, मतलब अपना नाम जब हरना, इसका सेम कहानी इस टाइम हरनाकस वाली हो चुकी है। वो कहता है जले हरनाकस थले हरनाकस। आज इसने घर घर में यही प्रचार कर दिया, इसकी मीडिया ने, मीडिया को खरीद के इसने यही काम करवा दिया है, और अंत ऐसे का कैसा होता है ये आप सबको पता है। मैं भी एक बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें, ये बता रहे हैं जनेऊधारी सबसे ज्यादा खतरनाक है। जनेऊ दरअसल ब्राह्मणों के लिए जनेऊ ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब से ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं तब से उनका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। उनको सिखाया जाता है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ही धरती के देवता हो, तुम ही सब कुछ हो। यहाँ से घमंड करा हुआ तो गुरु साहब कहते हैं कि हव में नावे नाल विरोध है, दो ना बसे ठाव, जो हव में और सच एक जगह नहीं टिक सकता। तो ब्राह्मणों ने जो घमंड में जो जनेऊ जो है ना, ब्राह्मणों के एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है, उनको इस चीज का पता ही नहीं है। तो आपने ये बोला कि हिंदू धर्म तो दरअसल है ही नहीं। जो भारत के ST SC OBC के लोग हैं वो भारत के मूल निवासी हैं, ब्राह्मण तो विदेशी लोग हैं। ये बाहर से आए हुए लोग भीख मांग कर वहां खाते थे पहले, अब यहाँ भी भीख मांगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल भीख है यहाँ पर दान को भीख बताते हैं, भीख को दान बोलते हैं, और मंदिरों में जो है लूटते हैं बैठकर लोगों को। ये दान दून कोई भगवान के नाम से, भगवान तो देने वाला होता है, ये भगवान के नाम से लोगों को लूट रहे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लॉक कर देते हैं आपको। वो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के लिए खतरनाक है। इस बात को जितने ब्राह्मण समझ गए, जिन्हें वो उतार कर फेंक देंगे, तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। थैंक यू जी, आप अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आके हमारे अपने चैनल की शोभा बढ़ाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारे डायरेक्टर हैं भाई साहब जी, भाई अपने मेघराज सिंह जी। मेघ का मतलब बारिश, तूफान। क्या बात है, क्या बात है। ये तूफान है, वाकई तूफान है। हकीकत में देखो तूफान आज ये बने हैं तो आज हम भी इनके साथ में जुड़े हैं, आज ये सोच रहे हैं, और ऐसी विचारधारा इनकी है, अंदर से है, अंदर से प्रेम है अपने धरती के लिए। आज जागृति में आके, क्योंकि सरकार से टक्कर लेनी कोई सौखी बात नहीं है। कई लोग छोटे छोटे लोगों के साथ टक्कर लेके डर जाते हैं, कहते यार मेरा क्या होगा, लेकिन जो सीधी डायरेक्ट उस ताकत के साथ टक्कर ले, वो लोग इनके लिए नहीं सोचते। जो सीधी डायरेक्ट उनके साथ टक्कर ले रहे हैं, फिर छोटो छोटो से क्यों डरते हैं? और जो गुरबानी पढ़ता है वो कभी नहीं डरता। गुरबानी हमको निर्भय बनाती है, हमारे अंदर से डर जो है दूर कर देती है। हाँ जी मेघराज सर जी आगे चले, या मतलब समाप्ति है? निर्भव निर्भीक समाप्त कर दीजिए प्लीज। जी हाँ जी सर जी, मैं तो एक बात कहना आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। जो भी जुड़े हैं सारे बहुत अच्छे विद्वान थे हमारे साथ में, और बहुत अच्छे उनके विचार और अच्छी विचार उन्होंने रखी सबने। सबका तहे दिल से वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आपको हमेशा के लिए न्योता देते हैं कि आप हमेशा जब भी आपको याद किया जाए, ये सेवा है मानवता की, ये किसी की अपनी सेवा नहीं है। ये इन्होंने चैनल चलाया ये मानवता सेवा के लिए। आज गोदी मीडिया बिक चुका है, लेकिन ये जो चैनल शुरू हुआ ये सच दिखा रहा है, और सच को हर जन जन के पास पहुंचा रहा है। और शुरुआत छोटे से होती है, एक दिन ये चैनल इतना बड़ा ऊंचाई छू जाएगा कि लोग नमस्कार करेंगे कि वाह आपने सच्चाई का जो सिस्टम दिखाया, सच सबको दिखाया, सच के साथ सबको जोड़ा, तो आपका धन्यवाद है। और हम फिर डायरेक्टर मेघराज सिंह खालसा जी का, और उनका नाम शेर दिल भी है, वाकई वो शेर दिल है, क्योंकि शेर दिल होता है, ये नहीं होता कि बॉडी बहुत तगड़ी हो तो 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना उनका होता है जो बॉर्डर पे जो बात कर रहे थे ना महावीर जी, वो है 56 इंच के सीने, जो ना शेर से डरते हैं, ना बघेड़ों से डरते हैं,
ना ऐसे ऐसे कुत्तों से डरते हैं। कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चट्टे हैं। इनका हाल वो है, अगर कुत्ते को राज में बिठा दोगे ना, कुर्सी पे बिठा दोगे, उसका काम है चक्की चाटना, जिससे हम आटा पहले पीसते थे ना से तो वो चक्की चाटता था कुत्ता। ये सरकार आज जी। वो कुत्ती बन चुकी है। और मैं खुला चैलेंज करता हूं, मुझको मौत का बिल्कुल डर नहीं है। मौत एक दिन आनी है, कोई किसी को मार भी नहीं सकता, ये भी मुझे यकीन है। कोई किसी को नहीं मार सकता जब तक परमात्मा की तरफ से हुक्म नहीं है, कोई किसी को मार भी नहीं सकता। ये हकीकत है। और आप सब भी खुले दिल से प्रचार करो। और एकता जो है किसान की आज हमारे सामने है, सबके सामने है। हम सब जुड़े। आज हमारे साथ में ऐसा सामने हीरो बन के आया है जो दिल दिल पे छा गया। एक आंसू की कीमत आप खुद देखो, एक आंसू की कीमत कितनी बेशुमार है, कितनी अनमोल है। कि आज जो यूपी जाग नहीं रहा था, जो सबसे बड़ी स्टेट है हमारे भारत की, वो जाग नहीं रही थी, लेकिन एक आंसू ने उसको भी जगा दिया है। आज वो बात ऐसी, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं। क्या बात है। किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं और किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। क्या बात। आज वो बूंद जो बूंद टपकी है वो अमृत बन गई है। और वाकई वो बूंद राकेश टिकैत जी की नहीं थी, वो बूंद, वो आंसू था गुरु तेग बहादुर साहब जी का, वो आंसू था गुरु हरकृष्ण साहब जी का, वो आंसू था बाबा लक्की शाह वंजारे का, वो था मती दास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी का, जिन्होंने उस टाइम कुर्बानियां करके दिल्ली को आजाद कराया था। आज ये आजादी की बात करते हैं, अपना भगवा झंडा हर जगह फैलाते हैं। आज ये कहते हैं हमारे जो तिरंगे की अपमान कर दिया है। इनका आजादी में क्या सहयोग रहा है? जिसके झंडे से, तिरंगे से पसीना पूछ रहा है मोदी, वो जब कलंकित नहीं होता। जब लाल किला बेचा, जब कलंकित नहीं हुआ लाल किला, नहीं जी, डालमिया लिखा, डालमिया को बेचा हुआ है। तो जब इन लोगों की आंखें नहीं खुली, आज आंखें खुल चुकी हैं मोदी जी। अब जाग जाओ। आपके लिए सबसे बड़ा सपना होता अगर आप 26 तारीख को आप जैसे फैसला करते हैं ना, आप जैसे फैसला करते हैं, रातों रात 8 बजे बोलते हैं, 12 बजे एक लागू हो जाएगा। अगर आप ये फैसला कर देते उस लाल किले के ऊपर, पवित्र जगह के ऊपर, कि आज मैं यहां वादा करता हूं, जो कानून, कृषि कानून है, तीनों रद्द हो चुके हैं जी, तो कितना बड़ा फैसला होता। मोदी जो चाह रहे थे इनकी पूजा होती, लेकिन आज हर इंसान हाथ में जूती लेके खड़ा है। असली संदेश लाल किले का वही होता है, असली संदेश वो होता है लाल असली संदेश होता है, अपने मन की बात वो होती। आज मेरे मन से, मोदी जी कहते हैं मेरे मन से निकली है। देखो मोदी जी, हम आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन खिलाफ हम इसलिए हैं आपके, क्योंकि आप अपनी मर्जी, इन पब्लिक ने आपको बैठाया है, लेकिन आप अपनी मर्जी नहीं कर रहे हैं। आपको बदौलत इन्हों किसानों की वजह से आप बैठे हैं, बहुमत मिला है, आपको शक्ति मिली है, आप जो चाहें इस टाइम कर सकते हैं, लेकिन आप गलत उसमें चक्रव्यूह में फंस गए हैं, अडानी और अंबानी के। हाँ जी सर जी बोल रहे हैं। मोदी जी अपने एक मन की आवाज 7 साल से सुना रहे हैं। हाँ जी। और 135 करोड़ की मन की आवाज एक दफा भी नहीं सुननी चाहिए उन्होंने। उनकी आवाज को दबा रहे हैं, उनकी आवाज को दबा रहे हैं, जो कि राजा का काम है मन की बात कहना नहीं, जन जन की बात सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल। महाराजा रणजीत सिंह जी थे, वो जन जन की बात सुनते थे, अपनी मन की बात नहीं कहते थे। रात को भेष बदल के जिसके घर में अनाज या कुछ नहीं होता था, उनको वो उन्होंने जासूस छोड़े हुए थे। जहाँ पे कोई भी कमी होती थी, रात को भेष बदल के महाराजा रणजीत सिंह उनके घर में अपने आप जाते थे। ऐसे होते हैं प्रधानमंत्री, इनको कहते हैं प्रधानमंत्री। और आज मोदी जी ने जिनका प्रचार किया, जिनको चौड़े होके यहाँ पे कह के गए, अब की बार ट्रंप सरकार, जैसे इन्होंने जो कानून की किताब में लिखा था केंद्र सरकार, उसको मिटा दिया। वहां पे सिर्फ केंद्र, वहां पे आप अपना नाम नहीं जोड़ सकते। केंद्र सरकार, वहां पे केंद्र सरकार होती है, मोदी सरकार नहीं होती वहां पे जी। इन्होंने अपना नाम जोड़ा वहां पर, और यहाँ पर इन्होंने ट्रंप का नाम जोड़ा। यहां से भी उसका पत्ता साफ करवा दिया, और अब इंडिया से पूरी बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है।
ये हकीकत है। हाँ आने वाले सफाया समय में होने होगा, वाला है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल अब होगा। पूरा भारत यदि 90% यही नीतियां रही तो भारत जा होगा। चुका है। 10% इनके जो रिश्तेदार हैं, अंध भगत हैं, इनके अंधे भगत जो हैं, वो इनके साथ खड़े हैं। लेकिन आज भारत की बेटियां, सबसे बड़ी खुशी है कि भारत की बेटियां जाग गई हैं। जी। और जब भारत की खेती बेटी जागती है ना, माई भागो की तरह, जी फिर वो ऐसी जलजला बनती है, ऐसा तूफान आता है कि ये सब तूफान एक बम्बूला बन के रह जाते हैं। ये जो मोदी के तूफान है ना, ये बम्बूला बन जाते हैं। छोटा सा बम्बूला जो आपने गांव में हम देखते थे ना, पहले बम्बूला सा बन जाता था। बाबरूड़ा। तो आज वो जी। लेडीज जाग चुकी हैं, बेटियां जाग चुकी हैं। और आजाद देश हम कैसे मान रहे हैं? हम 26 तारीख को कह रहे हैं ना, 26 जनवरी को हम आजाद हुए, 15 अगस्त को आजाद नहीं हुए हम। जब मैं तो जब तक नहीं मानूंगा, जब तक हमारी बेटी और बहुओं को, हमारी माँ को इंसाफ नहीं मिलेगा, वो सुरक्षित नहीं होंगी। जब तक हमारा देश आजाद, ये झूठ बोल रहे हैं 72 साल से आजाद है। कौन बेटी अकेली कहीं जा सकती है? हमारी बेटी कोई अगर खेत में गई है या कहीं और काम से गई है तो हमको डर रहता है। कौन सी आजादी है? ये अमेरिका है, इसको आजादी कहते हैं। ये रोज कानून बदल रहे हैं ना, इनको कानून बदलने की जरूरत नहीं, इनको सिर्फ कानून को पावर देने की जरूरत है। अमेरिका जो आज नंबर 1 पे है, वो कानून यहाँ सबके लिए है। अगर ट्रंप ने कहा ना मैं ये कर दूंगा, पुलिस ने कहा पीछे हाथ बांध के, जैसे लोगों को ले जाते हैं ऐसे उठा के ले जाएंगे। ये होता है कानून। इसको कानून, आज मोदी आंख ये होता खोल ले है। अपनी। अगर ट्रंप के साथ खड़ा था तो ये देख कि कानून ऐसा होता है। कानून इसको बोलते हैं। कानून ये नहीं होता कि तुम पुलिस को भेज रहे हो और वहां पे आपके गुंडे खड़े हैं, कहते पुलिस तुम लाठी बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कायरता है, ये सूरवीरता नहीं, ये कायरता है। टाइम भी फिर थोड़ा ही है इनका, टाइम भी फिर ज्यादा और नहीं है। अकेले पुलिस ही नहीं भेज रहे हैं, उनमें इनके आदमी थे जिन्होंने जीन्स पैंटें पहनी हुई हैं और टी शर्टें पहनी हुई है, और उनका बैच कोई नहीं है। वो पुलिस वाले नहीं है, वो इनके भी आदमी बीच में। ऊपर उन्होंने मिलिट्री का पट्टा पाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आरएसएस के वो हैं, ये आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता ये पुलिस हाँ के जी, भेष हाँ में जी, जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आंदोलनकारियों पे ये पत्थर बरसा रहे हैं। पुलिस पीछे से देख रही है खड़े होकर। हाँ जी, पुलिस ये है, आप एक बात को सच मानोगे, इन्होंने सोचा कि जैसे शाहीन बाग पे जो आंदोलन हुआ था, उन्होंने इसे हटा दिया था। उसी तरह से ये सोच रहे हैं कि ये भी मामूली सा आंदोलन है और इसे भी हम हटा देंगे इस तरह से। हटा देंगे, ये नहीं हमारे पता हाथ में ताकत है। हाँ। जो पर भी ये लड़ाई आंदोलन लड़ी है, अब ऐसे चुप नहीं होगा। ये आंदोलन में अब लोग जाग चुके हैं। और जब पब्लिक जागती है ना, पब्लिक जागी थी 2014 में, इसको प्रधानमंत्री कुर्सी पे बिठाया था जी। लेकिन दोबारा इसने धोखेबाजी करके, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, लंगड़ा होता है। जब तक दौड़ता है ठीक है, थोड़ा बहुत दौड़ लेता है डंडी लेके, लेकिन जब गिरता है ना, उसको बेशक, जैसे हम कहते हैं ना गांव में, बेशक लगी पैल को, ये उठता नहीं, अब इसको डंडा लगा के उठाना पड़ता है। तो इन्होंने नेकरधारी को भी ऐसा ही हाल होने वाला है, इनको बेशक लगने वाली है। ये सिर्फ डंडा चला सकते हैं। कमलजीत जी एक चीज मैं ऐड करूं बीच में। हाँ जी, डंडेवाल जी जो हमारे जथेबंधक है, किसान लीडर है, उन्होंने कह दिया कि जब अगली बार को आए ना, इनको सबको मशके बांध के है ना स्टेज के सामने खड़ा कर देंगे। जब जो कुछ छिड़ाने आएगा ना, फिर उसके साथ में बात करेंगे। आप जो भी आएंगे ना, इनको गोला लाठी 200 आए, 400 आए, इनको सबको बांध लेंगे वो। अब नहीं, गोला लाठी देने की जरूरत है जी इन्हें। नियंग सिंह ने इनको जिस दिन एक बॉर्डर खाली कराने आया था ना, सिंगूर बॉर्डर पे, तो उस दिन सिंघों ने इनको चेतावनी दी थी। कहते मोदी जी, आपके आरएसएस वाले जो भी 3% हैं उनको भेज दो। हम सिर्फ 40,000 है, आपके 5 लाखों, 10 लाखों, 20 लाखों, करोड़ों भेजो। हम आज वही नजारा दिखाएंगे जो चमकौर की गढ़ी में हुआ था। 40 सिंह ओनली और 10 लाख की फौज, मुगल सरकार। और ये जो लड़ाई लड़नी तो फिर आओ सामने, फिर बताते हैं। सामने आओ, कायरता ना दिखाओ। सूरवीर वो होता है जो सामने से वार करता है। आज मीडिया का जमाना है, आज डरने की जरूरत नहीं। निहंगों को तो हमने छोड़ा नहीं है। यदि उनको छोड़ दिया ना कि करो, तो इनके बैरिकेड तो कुछ भी नहीं है इनके आगे, घोड़ों के आगे या सबके आगे। ये तो आगे आगे भागेंगे। और ये कहते हैं ना, सिख धर्म हमारे लिए नहीं, सिख धर्म जो है वो हर एक के लिए है, पूरे जन जन के लिए है।
पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए। जहां भी अत्याचार होगा, आपने देखा जब अत्याचार होता है सबसे पहले, अब वहां पे बर्मा में हुआ था, कितना खतरा था वहां पर। लेकिन एक सिख का जिगरा ही ऐसा है, सिख ऐसा दिल जो रखता हर है कहीं शेर पहुंच वाला, कहने से 56 इंच का सीना नहीं बनता। ये भैंस जैसी दे लेके सिंह 56 इंच का सीना नहीं बनता। ये जो तू एक गैंडे को लेके घूम रहा अमित शाह को साथ में, इससे 56 इंच का सीना नहीं बनता। ये सामने देखो, सामने आके पहलवान वो है जो लड़े सामने, आपके हाथ में पावर है। जिनकी आगे शकल भी कुश्ती करके देख लो ना, आगे 56 इंच का सीना 1 मिनट में दिखा देंगे। करो कुश्ती। सर जी, जिनकी भारत शकल की- भी अच्छी नहीं भारत है का तो मेन उनकी खेल है सरकार कुश्ती। अच्छी कैसे हो सकती है? हार जीत का खेल है कुश्ती। कुश्ती करो ना आगे, फिर पता लगेगा 56 इंच का सीना। हमारा चाहे 36 इंच का है, लेकिन सर जी, 36 इंच का जिनकी सीना देखो मैं कैसे तो पटक जिनकी कहता हूँ शकल भी बाबे, अच्छी नहीं है वो एक निहंग ले रहे उधर बाबा रामदेव, इन दोनों की अरे- कुश्ती कराओ, फिर बाबे रामदेव का अरे- देखो क्या बनता है। अरे अरे शेर हाथी से मसाले की छोटा तरह हो- रगड़ देगा उसको। शेर हाथी से छोटा होता है, हाथी देह में बड़ा होता है, पर शेर के आगे वो भी कांपता है। वो भी कांपता है। है जी। गैंडे जैसी शकल लेके बने हुए, तो इनकी जब इनकी शकल ही अच्छी नहीं है तो नहीं, काम अच्छा, कैसे एक अच्छे हो बात सकते बताओ, हैं? ये लोग कानून बताने चले हैं जिनको खुद को कानून का नहीं पता, जो तड़ी पार जिनको खुद को कानून कोर्ट ने तड़ी पार जिसको बताया हुआ है, काढ़ा हुआ है, होका पानी दिया हुआ है, वो बंदा गृह मंत्री बन गया, तो आप उससे क्या उम्मीद रखोगे? जिसने गोधरा कांड में, इनकी आप कहते हैं शकल ही 84 अच्छी कांड का, नहीं है। 84 कांड में किया, उनकी भी गलती है। और जो गोधरा कांड में हुआ वो इंसानियत को मात नहीं दी गई, बिल्कुल इंसानियत बिल्कुल। को मारा नहीं गया। इंसानियत मुसलमान क्या इंसान नहीं है? अब्दुल कलाम साहब जो इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे इंसान, जब वो पूरे हुए तो उनके घर में से सिर्फ 2 पैंट शर्ट निकली। ऐसे इंसान होते हैं, क्या ऐसे बात। इंसान नहीं होते 10 लाख के सूट पहन के। बात वहीं आती है, कुत्ता राज बहाले फिर चक्की चट्टे। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज वो औकात है और डरने की जरूरत नहीं किसी को। पूरे भारतवासी आज एक हो जाए ना, ये हमारे सामने कुत्ते की तरह दुम मिलाएंगे। जी, सही कहा। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो हमने अपना मैसेज पहुंचा दिया, जो हमने अपना काम किया, अब तुम्हारा काम है जो करना करो। कहते पीछे पीछे क्या बोलता है कोई, पीछे पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना काफी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। कहते इंसान खुद की नजर से सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जो लोग जी बिल्कुल आपके बिना खुश हैं तो उन्हें खुश रहने दीजिए। जरासी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं, हम दर्द कोई नहीं, इंसान बहुत हैं। दिल के दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब हैं वो अनजान बहुत हैं। बहुत वाह, क्या बात। शब्द तो दिल से निकलते हैं, शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलते हैं। क्या बात है। ऐसा हैसियत बदल सकता है पर औकात नहीं मोदी की तरह। हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। हम क्या हैं सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजे ही लगा सकते हैं। सिख कौम क्या है, कैसी ताकत है सिख कौम। और सिख का लव जिसने गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का तैयार हुआ अमृत छका है ना, उसके अंदर बादशाह पहले से है। हमको किसी के राय की जरूरत नहीं। हमको गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने शुरू से बादशाह बनाया हुआ है, बादशाह बना हुआ है। हमको सुल्तानिया और सल्तनत देके हमको पहले से इतना बड़ा जिगरा दिया है, जिसके साथ आज हम घूम रहे हैं और बोल रहे हैं। ये ताकत हमारी नहीं, ये गुरु गोविंद सिंह की ताकत है। जो आज ताकत बन चुकी है दिल्ली में आंदोलन की, वो ताकत भी उन शहीदों की है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पादरी भी हैं और जैन भी हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, सब है। ये सबका सबका भारत है, एक किसी का भारत नहीं। लेकिन इसको भी आज बांटना चाह रहे हैं। हाँ जी बोलो। कोई भी जमात तैयार होती है, उनका एक सरदार बनता है जब उसके सिर पे पगड़ी बांधते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने सबको एक सरदार बना दिया और सबके सिर पे पगड़ी बांध दी। देख लो भाई, बिल्कुल। और जिस दिन से
टिकैत जी के सिर पे पगड़ी नहीं थी, उनके बोलने में फर्क था, और जिस दिन से पगड़ी और केसरी रंग आ गया उनके सिर पे, उस दिन से देखो उनकी वाणी में और उनके बोलने में कितना फर्क आ गया। हीरो बन गए, हीरो। अंदर ताकत आ चुकी, क्योंकि एक पगड़ी, पगड़ी देखो खाली सरदार से शुरू नहीं हुई, पगड़ी पहले से है, पगड़ी पहले इज्जत भी है थी। इंसान की। पहले पहले लोग जो आज से हजारों कई साल पहले जो हाँ। आते थे, या कोई भी हमारे धर्मात्मा परमात्मा के रूप में आए हैं, सबके सिर पे पगड़ी होती थी, वो पगड़ी इज्जत है। लेकिन हिंदू धर्म ने पगड़ी को मतलब इज्जत समझा ही नहीं। आज पता चला कि वाकई पगड़ी इज्जत है। आज राकेश टिकैत जी की पगड़ियां बदल रही हैं, अलग अलग रंग आ रहे हैं, और वो रंग सारे भारत के हैं, अलग अलग रंग है उनमें। सही बात है। बात तो क्या आज हो? बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। कुछ लोग तो जी, चले गए हैं, चलो कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं, अच्छा लगा है, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। मैसेज पहुंचाना हमारा कर्म है, सच जी, बोलना हमारा धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलजीत हाँ, सिंह जी। बहुत अच्छा आप लगे सबका- कमल जी। सबका बहुत बहुत कमल- धन्यवाद हाँ, गुरजीत सिंह कमल जी। जी। आप सिंह सबका जी, आप बहुत ये बहुत बहुत धन्यवाद है, अच्छा- आप लास्ट तक बैठे, और खास करके हमारे डायरेक्टर जी, ये शेरदिल जो है ना, इन पे यार वाकई दिल फेंकने को दिल करता है। जी, मतलब ऐसे अच्छे अच्छे लोग, एक कभी कभी देखो, हम लोग जब हमारे सामने कोई होता है ना, हम उसकी इज्जत नहीं करते। हमने गुरु नानक की भी इज्जत नहीं करी, हमने बात। राम जी की भी इज्जत नहीं करी। जी, आज हम नहीं राम राम कहते हैं, आज हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं, लेकिन उस टाइम हमने उनकी इज्जत नहीं की। लेकिन आज भी हमारे अंदर इज्जत कुछ नहीं की। लोग धर्मात्मा जो सच्चाई पर आज जैसे टिकैत जी आए हैं, सच बन के सामने आए हैं, ऐसे लोग अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि जी। ये जो गुरु की कृपा जो अंदर टिकती है ना, टिकैत साहब टिक गए, क्या बात। उनके अंदर जो जी, टिकाव था और रुक गया, रहाव रुक गया। ठीक गया, क्या बात है। और टिकना ही कमलजीत सिंह जी, सबसे मैं बड़ा चाहूंगा धर्म है। जो टिका, बीच में कोई धर्म है जो जाने के टिका लिए। नहीं, जिसको यही पता नहीं हिंदू कौन है। हिंदू हमको सिखाता क्या है? हिंदू का मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को मारो। कौन से बहुत बहुत कौन से धन्यवाद इनके आप। रामायण में लिखा है? कौन सी गीता में लिखा है? जी, कभी नहीं लिखा। किसी के भी जो भी धर्म ग्रंथ है बहुत बहुत उसमें धन्यवाद हमको आपका। सबको मानवता दी है, मानवता का संदेश मिला है। लेकिन हम मानवता को छोड़ के हम आज ब्राह्मणवाद में ऐसे फंस चुके हैं। इन्होंने ऐसा भ्रम फैला दिया है, ऐसा सिस्टम बना दिया है कि ऐसा सिस्टम बना दिया कि घर घर में लड़ाई हो चुकी है। मैं अपनी बात बताऊं आपको, जी, मैं आज सच्चाई के साथ में खड़ा हूं। मैं खुल के आपको सबको बताऊं, खुल के बोलता हूं। जो ना मैं पढ़ा लिखा हूं, ना मुझको कुछ पता है, लेकिन जो बोल है वो मेरे गुरु नानक के, मेरा कोई बोल नहीं है। जो बुलाओ तो नानक दास बोले, मैं जो बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा, वो शक्ति बोलती है, वो परमात्मा बोलता है, और हकीकत में हर एक के अंदर वही बैठा होता है। सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और सच बोलो और पूरा तोलो बस। और आज सच के साथ आप सब जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब जी, भाई गुरमीत सिंह जी गरीब साहब, आप लास्ट में कोई मैसेज दे दीजिए, हम फिर हाँ जी। समाप्ति करते हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि जैसे भाई साहब मेघराज सिंह जी ने ये चैनल बहुत अच्छा, वॉइस ऑफ मानवता का मतलब ही इंसानियत, हाँ जी तो बिल्कुल। उसमें सभी लोग जुड़ रहे हैं और जुड़े। मेरी प्रार्थना है कि इसमें कोई संकोच ना करें कि अभी ये 4 सिख भाई बैठे हैं, मैं ना जाऊं, तो उसमें कोई बौद्धि भाई है, कोई जैनी भाई है, कोई मुसलमान भाई है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू भाई है, सब जुड़ सकते हैं, क्योंकि सच सबका है। सच और बिल्कुल। गुरबाणी में जिक्र आता है, ये सच सबना का खसम है, जिस पक्ष से सूजन पावे। तो ये सच जो सबना का खसम है, सबका मालिक है, इसमें सभी भाई जुड़ने की कोशिश करें। और भाई मेघराज सिंह जी को बढ़ के उनको ये हौसला दे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी फिर रिक्वेस्ट है, जो भाई अभी किसान भाई नहीं जुड़े, जिस स्टेट नहीं आए, वो भी आके उन किसान भाइयों के साथ में बैठे हैं, क्योंकि फिर मैं ये कहता हूँ, हमारा केवल उनकी लड़ाई नहीं है, ये सब दुकानदार हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई और भी कोई सर्विसमैन है, वो सबका धर्म है कि आज सच के साथ बैठे। वो सच्चाई की लड़ाई है, ना कि किसी सिस्टम की और किसी धर्म सरकार की साथ भी हमारी कोई ऐसी बात नहीं, कोई जाति धर्म लड़ाई नहीं है। केवल सिस्टम ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक है। सिस्टम ठीक कर लो, हमारा सिस्टम से मतलब है। अगर आप किसी पे भी जुल्म करोगे तो सच्चाई उस पे भी, वहां पे भी जाके खड़ी होगी। कश्मीर में जुल्म है, सिख भाई फिर भी बोल रहे हैं, इसमें कोई सच नहीं है।
और सच बोलने वाले बोले, कोई हिंदू भाई भी बोले उस टाइम भी, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब सच का नाश नहीं होता है। मेरी फिर रिक्वेस्ट है भाई, ज्यादा से ज्यादा ऐसे चैनल से जुड़ो, जैसे 4 दिल्ली में भी इंडियन चैनल है, हिंदी चैनल है, जो भाई अब अभिसार शर्मा जी है, रविश कुमार जी है, एक अजीत अंजुम जी है, एक 4 पत्रकार बहुत अच्छे हैं जिनकी हम तारीफ करते हैं और तारीफ करनी बनती है। हम उनको सैल्यूट करते हैं कि वो बहुत अच्छे, सच पे चलता है, सच पे चलने वाले को हर एक को सैल्यूट है। हाँ, और पंजाब के जो चैनल है उनको भी हम सैल्यूट करते हैं कि अभी वो उन किसान भाइयों के साथ सच्चाई के साथ खड़े हैं। किसान की बात नहीं, सच्चाई के साथ खड़े हैं, वो सच्चाई है जो वहां बैठी है। तो हम फिर कहते हैं किसी के वितकरा ना करो और सच के साथ में जुड़ो। हम नहीं कहते भी किसान अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम कहते हैं हाँ भी उसका भी बहिष्कार करो, पर हम कहते हैं जहां सच खड़ा है वो चाहे कोई भाई है, मुसलमान है, ईसाई है, अगर ईसाइयों के साथ में भी कुछ जुल्म होता है हम वहां भी खड़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, और इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी कमलजीत सिंह जी, ज्ञानी मेघराज सिंह जी, बहुत अच्छे संचालन है, बहुत अच्छी तरह से इसको चला रहे हैं। तो मैं फिर धन्यवाद करता हूँ कि जो हम लोगों को भी मौका देते हैं, और सच्चाई पूरी दुनिया में फैल रही है आज और फैलनी चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। हाँ जी, वो मैसेज भेजा है भाई साहब ने, उसको मैं पढ़ दूं क्योंकि बार बार टाइम नहीं मिलता। फिर अनुभवी ज्ञान होता है सबके अंदर, क्या बात है, अनुभवी ज्ञान होता है सबके अंदर, जो गुरु के ज्ञान से मिल जाता है। क्या बात है, जब मिलता है अनुभवी ज्ञान इंसान को, तब जीवन सदा के लिए सुख में बन जाता है। क्या बात है। जो करते हैं अपने गुणों का घमंड, वे कभी भी अनुभवी ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। मैं हूं ज्ञानी, मैं हूं चतुर, जो वे सोचते हैं, ये पूरा जीवन मानसिक दुखों से भोग हैं जाते। सच और ईमानदारी के बिना इंसान अरबों खरबों पति भी होते हैं, मानसिक तौर से भिखारी। झूठ और लालच उनको बना देता है एक दिन खतरनाक आदमखोर शिकारी। क्या बात है। निर्धन हो या धनवान हो, अगर वे सच्चे हैं तो सच उनको सब संतोष से भर देता है। लालच और चिंताओं से मुक्त होते हैं, अंदर से वह सच उनको बादशाह बना देता है। सच और ईमानदार लोगों का ही सदियों तक दुनिया में नाम चलता है। झूठे और बेईमान लोगों का तो नाम सिर्फ शमशान घाट और कब्रिस्तान पर मिलता है। मेघराज सिंह, जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी को सचमुच ही अपने मन से बसा लेते हैं, गुरु की कृपा से वे अपने रब को अपने अंदर से ही पाकर जन्म मरण मुक्त हो जाते हैं। ये भाई साहब मेघराज सिंह जी का संदेश था और ये देना भी जरूरी था। चलो हमको टाइम मिला, आप बैठे और तो सारे चले गए। चलो अपना अपना काम होता है, आज बिजी है दुनिया, बहुत लोग बिजी हैं और टाइम भी ऐसा चल रहा है कि सबको टाइम देना जरूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़े अपने परिवार को टाइम देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके परिवार जो भी है, क्योंकि अगर आप अब क्या हो रहा है कि हम लोग मैसेज पे दूसरों को तो मैसेज कर रहे हैं, लेकिन घर में रोटी खा रहे हैं, माँ बाप को नहीं पूछ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बच्चे बैठे हैं, बेटा बैठा है, बेटी बैठी है, बहू बैठी है, नूह बैठी, सब बैठे हैं, लेकिन उनके सबके हाथ में फोन है। भाई मेरी रिक्वेस्ट है, जब रोटी खाओ ना तो प्लीज फोन को पास में मत रखो, एक परिवार को मत तोड़ो। ये आज का सच्ची विचार है, आज की सच्ची विचार है और अच्छी विचार है। क्योंकि अगर आप सबसे बड़े अमीर हैं अगर आप माँ बाप के पास बैठ के सारा परिवार इकट्ठे होकर रोटी खा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने, इन्होंने हर परिवार को तोड़ दिया है। मैं बात कहनी चाह रहा था ना मेरे बारे में कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मुझको लोग, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ बात करके राजी नहीं है, मेरे से नफरत कर रहे हैं। मतलब अंदर अंदर सब में बातें चल रही है, ये तो पागल हो गया है। और हम तो पागल हुए हैं तो उस शाह के हैं, हम तो उस नानक के हैं। हाँ, ये कोई अकेले आपके साथ नहीं हुआ, भगत कबीर जी के साथ हुआ, गुरु नानक साहब जी के साथ हुआ, ये नामदेव जी के साथ हुआ, सबके साथ हुआ है। भगत रविदास ने लिखा, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी। अगर सच के साथ में चलना है ना तो अपनों से तोड़ना ही पड़ेगा।
बिल्कुल और बिल्कुल। अपनों से टूट गई एक बार और परमात्मा से जुड़ गई, फिर क्या बनता है? फरीदा आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, ता सब जग तेरा होए। आज करके दिखा दिया वो चमत्कार, वो वाणी सच है। और टिके जी को हर का बना दिया, क्या बात, हरेक का बना दिया, क्या हरेक बात, के दिल में बसा दिया। सैल्यूट है, सैल्यूट है, सैल्यूट है ऐसे इंसान को, ऐसे अच्छे इंसान को, जिसने जो 43 बार जेल जा चुके हैं वाह क्या बात। आंदोलन के चक्कर में। इन्होंने ये पढ़े लिखे हैं, एमए की हुई है, वकालत भी की हुई है, ठीक है साहब ने, अच्छे पढ़े लिखे इंसान, लेकिन गांव में रहते हैं, अपनी भाषा नहीं भूले। और हकीकत में मातृभाषा को जो भूलता है ना, वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता। हाँ ठीक है, बिल्कुल थोड़े अपनी दिन बोली के लिए हो जाता हाँ। है, लेकिन हमें, और इन्होंने पुलिस की नौकरी की है, पुलिस वाह, की नौकरी में इनको प्रमोशन भी मिला, अच्छा काम किया, क्यों? अच्छे तगड़े थे और इनको प्रमोशन मिला। और इनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत जो टिकैत थे, वो आंदोलन कर रहे थे, तो इनको जोर दिया गया, कहते आपने बाप को समझाओ। इनको कहा गया, कहते इन अपने बाप को समझाओ, आंदोलन कर रहा है, जैसे आज हो रहा है ना, ऐसे इनके ऊपर बात आई। आज जो वो सब कुछ इकट्ठा होकर अंदर आ बसा उनके अंदर वो चीज, उनके बाप ने जो किया, उनके पिताजी ने जो किया, उनको सम्मान, सैल्यूट है ऐसे इंसान को, ऐसी माँ को सैल्यूट है। आप लिए लड़लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माँ आए सफल आए से। सफल, क्या ऐसे बात। इंसान का वाकई आना सफल हो जाता है। ज्ञानी जी, आप तो महान कलाकार है, महान विद्वान है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत आपने, आप लोगों ने मुझे शक्ति दी है। आप बहुत। लोगों का ही, क्योंकि मैं बड़ों का हमेशा सम्मान करता हूं, बड़ों का, छोटों का भी सम्मान, छोटों सही का भी बात। सम्मान, लेकिन बड़ों का ज्यादा सम्मान है। वो हमारे बुजुर्ग हैं और हम उनसे ज्ञान लेते हैं, और वो ज्ञान ही हम, जैसे हमारे पिताजी ने, आप जैसे बुजुर्गों ने हमको ज्ञान दिया है, तो हम आगे बांट रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल ज्ञान है, ज्ञान जितना बांटोगे। और मेघराज उतना सिंह जी का सबके लिए ये न्योता है कि जो भी आना चाहे, और अपना कोई भी गुण आपके पास, कोई भी आपके अंदर ऐसी सच्चाई है, ऐसा प्यार है, ऐसा कोई मतलब सिस्टम आपके अंदर है, जो दिखाना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, तो आप आओ, आपको न्योता है वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से। और ज्ञानी जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब जी ने बेनती की थी, भाई साहब से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर देना, आप 12 माह की कथा शुरू करें, छोटी छोटी 5-5 मिनट की उसकी व्याख्या बना के, क्योंकि हमें अब मानवता के साथ जुड़ना है। बहुत घुमा लिया, बहुत घूम ली, बिल्कुल बिल्कुल परिवार बिल्कुल के लिए बहुत जी लिए। और कहते हम, मेरी विचार देखो, कई लोगों को एक बुरी लगती है, कहते अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तो डंगर भी जी रहे हैं। सही बात है, सही बात है। वो भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, जितना उनसे हो रहा है। चिड़िया भी चोंच में चुग्गा लेके आती है और अपने चूचे को देती है, बच्चे के मुंह में डाल देती है। फिर हमारे में उसमें, फिर वो हमारे बराबर है ना। हाँ, पर फिर तो कोई फर्क वाहिगुरु नहीं। ने हमें एक ज्ञानवान बना के भेजा है, उनको इतनी सहूलत नहीं दी, इतना सही बात। ज्ञान नहीं दिया, उनके ऐसे हाथ पैर नहीं दिए, उनको इकट्ठे दिए ऐसे, वो कुछ सही कर बात। नहीं सकते, वो सिर्फ उतना ही है उनका सिस्टम। और हमको दिया है, तो आज हम अपने परिवार से उठकर ऊपर कुछ करें, ये सही बात। जीवन का हमारे लक्ष्य होना चाहिए। और आज जो मानवता का धर्म निभा रहे हैं हमारे अपने मेघराज सिंह जी, ये बहुत अच्छे इंसान है। वो कहते हैं मेरा नाम मत लिया करो, पर मैं चुप नहीं होऊंगा, क्योंकि जो अच्छे सच्चाई है। नेता है उनका नाम लेना। आज अगर हम सच्चाई। टिकैत साहब का नाम नहीं लेंगे, तो हाँ। दुनिया को कैसे पता चलेगा यार? हाँ, सच्चाई है, सच्चाई कोई है। अच्छा इंसान है, को सच्चाई पे चल रहा है। आज हम मेघराज सिंह के साथ खड़े हुए हैं, तो वो सच्चाई पे हैं, वो सच बोल रहे हैं। और सच पे टिकना, जैसे सच पे टिके टिकैत साहब, एक आंसू ने ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसा आंदोलन को कंट्रोल कर दिया, और ऐसी दुनिया को, ऐसे उनके अंदर ऐसा प्यार जगा दिया एक आंसू ने। बहुत अच्छा, बहुत आप अच्छा। उनको, क्योंकि उन पर मैं तो एक मानता हूं, देखो, एक गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा हुई है पक्की, और गुरु हरकृष्ण साहब जी बिल्कुल की बिल्कुल छड़ी बिल्कुल। रखी गई। भाई मैं आपको सही बता रहा हूं, आपने जो बात बोली थी ना, हाँ यानी जी। आपने बोला था, जब से केसरी पग बंधी है, उस टाइम से एक रंग, एक हाँ। ढंग, एक बोल, एक शब्द ऐसे हाँ। ऐसे निकल रहे हैं कि हाँ। वाकई हकीकत में बदलाव आ गया उनके जीवन में। उनके चेहरे को देखने वाला होता है जब बोलते हैं बस अभी। अब चेहरा देख, वही उनके साथ भी वही हुआ, जैसे हाँ। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने पंजोखरा साहिब में छज्जू जीवर के सिर पे छड़ी धरी थी ना,
आज छड़ी, मैं तो इस बात मैं खुलेआम कहता हूँ, हाँ। मैं किसी से, मैं कई लोग इसको पकड़ मान लेते हैं, पर मैं हकीकत में बोल रहा हूँ। गुरु हकीकत साहब जी की छड़ी, क्योंकि गुरु हकीकत साहब जी ने दिल्ली का इतना बड़ा दुख अपने ऊपर ले लिया था, अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन हमारे गुरु हमेशा पब्लिक की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। श्री हरकृष्ण ध्याये रिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताए, सब थाई होए सहाय। वो सारे दे सहाय ओही हन। आज छड़ी आई है ते टिके साहब दा टिकाना बढ़ गया है। बस क्या बात, गुरु ने अंदर घर कर लिया है, और हम तो कहें वो ऐसे नायक बने। बस मेरी तो आज ये दुआ है कि वाहिगुरु मेरी अरदास सुन ले, उनको वो प्रधानमंत्री कुर्सी पे बिठा दे। वो बोले सोनियाल, बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। मैं बताऊं भाई साहब जी, हकीकत में भाई मेघराज सिंह जी का सपना और मेरा भी सपना यही है, और हम सब का सपना यही है। हम सब जुड़े हैं, अपन सब एक हैं। हमें एक दूसरे के प्रति कभी घृणा नहीं करनी, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दुनिया, पता क्या भाई साहब जी, मैं आपको बताऊं, दुनिया बहुत कुछ कहती है। दुनिया पिछले जो आपने किया है, आप या कुछ भी सिस्टम बना है, आपको भरमाते हैं, लेकिन आप कहते जब जाग जाए कोई समाज जागने लगता है। हाँ जी बिल्कुल। कहा था ना भाई, सोते को तो जगा ले। हाँ जी, जगाए को कैसे जगाओगे? जागे को कैसे जगा लेंगे? बिल्कुल सही बात। यही बात है, बस यही सिस्टम है। तो हम सब एक होएं। और भाई साहब का फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है, और एक दो प्रोग्राम और भी लेके आ रहे हैं बहुत अच्छे। अभी मतलब उन्होंने कहा था भाई, रात भी बात हुई थी, हम एक प्रोग्राम गुरुद्वारों के लिए भी लेके आ रहे हैं, जो ग्रंथी सिंहों के साथ में, रागी सिंहों के साथ में, सेवादारों के साथ में गलत होता है। बिल्कुल, उनको गुलाम बना दिया जाता है। उनको कहते हैं वजीर, लेकिन उनको आज गुलाम बना के गुरुद्वारों में रखा हुआ है। इस बात पे हमने भी भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, वो वजीर तो कहते हैं, गुरु के वजीर नहीं कहते, अपने वजीर समझते हैं। हाँ, बस वो अपने घर के नौकर समझते हैं। मैं एक दो को देखा भाई साहब जी, हमारे लोग भी कम नहीं है, हमारे लोग भी घरों में जाके काम करते हैं। हाँ, गलती है, गलती है। प्रधान सेक्रेटरी खजांची कह रहे भाई साहब जी, तुम यहाँ खाली हो, क्या करोगे? चलो 20 रुपए, तुम 20,000 तुम्हें दे देंगे। तो ये बताओ, जब आप उनके 20 रुपए का लालच करोगे तो आप उनके नौकर बनोगे। बिल्कुल। आज अगर हमारा किसान इन लालचों में आ गया, जो ये लालच दे रहे हैं, आपका दुगना इनाम मिलेगा, दुगना आपको दाम मिलेगा, तो एक दिन एक किसान भिखारी बन जाएगा, भिखारी बना देगी ये सरकार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने लालच में नहीं आना, और हमने परमात्मा से जुड़ना है। वाहिगुरु से ये रिक्वेस्ट है। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब जी, आप भी लास्ट तक, क्योंकि सूरवीर जो होते हैं वो लास्ट तक जमे रहते हैं। सच्चाई, देखो सच्चाई सुनना को सौखा नहीं है, अमृत कोरा बिखिया मीठी। आज हमारे मतलब अब जो हमारे अपने चैनल का नाम था ना, सच्चों का बोलबाला, झूठों का मुंह काला, तो सच को सुन के कोई राजी नहीं है। हाँ जी, सच सुन के राजी नहीं है, और झूठ के साथ दुनिया लिपटी पड़ी है। शर्म धर्म दो छप खुलोए, कूड़ फिरे प्रधान। इस करके प्रधान एक जब कहता है ना, यार सच्चों का तो बोलबाला हो, झूठों का तो आजकल बल्ले बल्ले हो रही है। कोई बल्ले बल्ले नहीं है। उनके अंदर से जाके जाती मारो, रात को नींद नहीं आती भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, वो तड़पते हैं, लेकिन हम आराम से, हम सच बोलते हैं ना, अपने मन में जो होता है निकाल देते हैं, हम सच बोलते हैं तो हमको बढ़िया नींद आती है, और गुरु की कृपा होती है हम पर। बस ऐसी कृपा बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेहमान भी आ जाए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब मेघराज सिंह जी का, डायरेक्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा, मतलब एक ऐसा सिस्टम लेके आए हैं जिससे आज हम, देखो ये सिस्टम ही है जो आज, नहीं तो अपनी तो बात भी नहीं होती थी कभी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे से सामने होकर बैठे बात कर रहे हैं, और सही बात, हम एक दूसरे से बात करने काबिल बन गए हैं। तो ये उस वाहिगुरु की कृपा, उसको जब उनको हम कहते हैं भाई ये बहुत, वो कहते हैं ये मेरा कुछ नहीं है, गुरु की कृपा है। और सबको, मुझको सबसे अच्छा जो लगता है यही बात लगती है कि जो इंसान गुरु की कृपा कहता है ना, हाँ जी, चलता है उसके सिस्टम से। बिल्कुल। ऐसे चैनल की हम तो ये अरदास करते हैं कि एक दिन ऐसा चैनल बन जाए, ऐसे बल्ले बल्ले हो जाए कि हर तरफ छाए। मैं तो कहता हूँ भाई साहब से, कहता कोई ऐसा समय आएगा एक दिन, जैसे टिका साहब रातों रात हीरो बन गया ना, हाँ जी, आपका चैनल भी ऐसे हीरो बनेगा। ये हकीकत है। जहां सच है वो पहले हीरो है जी, आज भी हीरो ही हमारे लिए, पहले हीरो है। लेकिन लोग जो, क्योंकि सच की कीमत जानने वाले बहुत कम है ना, सच के साथ खड़े होने वाले बहुत कम है।
लेकिन सच जब इकट्ठा होता है ना तो उसका इतना भार हो जाता है कि वो पापी भी तर जाते हैं, जो राजा जनक ने एक पल का सिमरन रखा था। इतनी ताकत होती है उस सच की। हाँ जी, शायद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा एक दिन पहले भी दास ने बेनती ਕੀਤੀ ਸੀ कि सोना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੀਮਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਹਾ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿਆ ਹੋ, ਲੋਹਾ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ सोना ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ है। सोना देख लो, एक ग्राम भी कितने का होता है। हाँ जी गल ये है कितनी कीमत है। आज वही कीमत वही गोल्ड 24 कैरेट बन के आए हैं हमारे राकेश टिकैत साहब, वो अब सोना बन गए। गुरु पारस हम लोहो मिल कंचन होया राम, उन पर कृपा हुई और वो बस मालिक की कृपा होगी। ऐसे मैं तो कहूं जितने किसान बैठे हैं ना सब पर कृपा हो जाए एक बार, बस ऐसी बख्शिश हो जाए कि ऐसा। हम ये नहीं चाहते भाई सरकार का नुकसान होए, हाँ जी, हम ये नहीं चाहते किसान का नुकसान होए। नुकसान किसी का भी हो, नुकसान पब्लिक को ही झेलना पड़ता है। बिल्कुल 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 सही। इन सरकारों का कुछ नहीं है। इन्होंने तो पहले पैसे इतने इकट्ठे किए हुए हैं, फंड में इतने पैसे मोदी जी के आए हुए हैं कि आज तक कोई उसका हिसाब नहीं है। पर भाई साहब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। वही ना इनका नुकसान है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। तो किसान तो ये कह रहे तू सानू ना दे, भाई सरकार तू सानू ये चीज ना दे, तो उधर सरकार का फायदा नुकसान तो है ही नहीं है। नुकसान पर नुकसान वो इसलिए है ना कि उन्होंने डील की हुई है। वही तो मैं गल कर रहा, पर ये तो हुण उन्हां दा आपसी मामला है, पर ਉਹਦੇ सरकार का कोई नुकसान नहीं है। या हिंदुस्तान ये नहीं कि अभी सरकार को अपने पल्लों कुछ देना चाह रही है, वो तो जबरदस्ती थोपी जा रही कोई चीज कि अभी अजी फायदा करना सोच रहे, और फायदा लेने वाला कह रहा भाई मैनू नहीं चाहिए, तेरा धन्यवाद, मैं तेरा ये तरस ना कर मेरे ते, तू रहने दे। मालिक तो कह रहा सरकार का नुकसान है नहीं कोई। नहीं, मालिक कह रहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे हाँ, मुझको जैसा जीवन में बिता रहा हूँ मुझको अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मैनू लोड़ नहीं होती। भाई लैन वाला कह रहा है भाई मैनू तो पहले ही गर्मी लग रही और तो आगे फिर हीटर लगा रहा है मेरे आगे, मैंने तो नहीं हीटर की लोड़ है, मेरे तो पहले गर्मी लग रही है, मैं अपने अंदर थोड़ा लवानी है। हाँ, और गर्मी के टाइम पे बंदा कहे अभी हीटर लगा दो, गर्मी अगला कहेगा मैं तो पहले ही बुरा हाल है तू हीटर लगा रहा है। अब देखो प्रधानमंत्री का जो बयान था 1-2 दिन पहले का संसद में, जब भगवान मान जी ने उनसे सवाल किया तो वो बोल रहे हैं हाँ मैं तो सोच रहा हूँ वो उन तोमर जी से मिले। एक फोन की बात है, तोमर जी से क्यों मिले, प्रधानमंत्री तू है। हाँ बिल्कुल, कृषि जो ये कानून काले कानून आए ये तू तेरे साइन हुए इस पे, तोमर के नहीं। तोमर की औकात क्या है। और तोमर जी तो देखो उन्होंने तो लास्ट में ये बोला था ना, अगर यही आपको पसंद है, आपको मंजूर है तब फोन करना। हाँ, तो तब फोन क्यों करे जब वो मंजूर ही नहीं है किसान भाई को किसी को। अभी उनका टिकैत साहब का इंटरव्यू लेते हुए, मतलब ये अपने कुछ चैनल थे तो उन्होंने बातें रखी। हाँ, हम सरकार का नुकसान नहीं चाहते, किसी का नुकसान नहीं चाहते, हम प्यार से अगर बात निपट जाए, हमको सिर्फ इतना चाहिए एक कृषि कानून जो लाए ये रद्द हो जाए। अच्छा, उन्होंने वो इसके इनके है ना गोदी मीडिया, वो कहते हाँ जी मान लिया जी अब तो आंदोलन खत्म है जी। आंदोलन कैसे खत्म है। गलत, मतलब उनकी बातें तो सुनो, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात का निचोड़ क्या है। वो सारे एक कह रहे हैं हम जब तक उठेंगे नहीं, जब तक एक काले कानून रद्द नहीं हो जाते। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा लगा। 2 घंटे हो गए, चलो बहुत धन्यवाद जी सर जी। ओके जी, अभी लाइव काटा नहीं तो हमको भी नहीं पता ही नहीं इधर कहाँ से कटता। चलो आप भी अपना बंद कर लो कैमरा। चलो ठीक है जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।